शांति कुंज। यह घर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि सरस्वती जी के खून पसीने की कमाई थी। पति के जाने के बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करके अपने बेटे वरुण को पाला। वरुण आज शहर के बड़े बैंक में ऊंचे पद पर था। सरस्वती जी ने बड़े चाव से उसकी शादी राधिका से की। राधिका देखने में जितनी सुशील थी, उसके मन में उतनी ही कड़वाहट भरी थी। शादी के कुछ महीनों तक राधिका ने सरस्वती जी को पलकों पर बिठाया, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब घर पर उसका नियंत्रण है, उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने घर के खर्चों का हिसाब अपने हाथ में लिया और फिर सरस्वती जी की ज़रूरतों पर कैंची चलानी शुरू कर दी। एक दिन वरुण के सामने ही राधिका ने कहा, वरुण, माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें रसोई में नहीं आना चाहिए, चीज़ें खराब कर देती हैं। अब से मैं ही तय करूँगी कि घर में क्या बनेगा और कब बनेगा। वरुण ने माँ की तरफ देखने के बजाय सिर झुका लिया। उसकी यह चुप्पी राधिका के हौसले बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। धीरे धीरे सरस्वती जी के मुख्य कमरे से निकालकर घर के पिछले हिस्से के एक छोटे और सीलन भरे कमरे में भेज दिया गया। अपमान तब और बढ़ गया जब उन्हें जानबूझकर खराब खाना दिया जाने लगा। एक दोपहर जब वरुण घर पर नहीं था, राधिका ने सरस्वती जी के सामने नमक से भरी कड़वी दाल रख दी। सरस्वती जी ने जब टोकना चाहा तो राधिका ने दहाड़ते हुए कहा, जुबान ज़्यादा चलने लगी है आपकी। याद रखिए, इस घर में रहना है तो वही खाना होगा जो मैं दूंगी। ज़्यादा नखरे दिखाए तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। वरुण शाम को आया। माँ ने शिकायत की, पर राधिका के मगरमच्छी आंसुओं के आगे वरुण ने माँ को ही सनकी करार दे दिया। राधिका का असली मकसद शांति कुंज को अपने नाम करवाना था। एक रात जब वरुण ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त था, राधिका सरस्वती जी के कमरे में घुसी। उसने उनका हाथ मरोड़ते हुए उन्हें बेड से नीचे गिरा दिया और कहा, चुपचाप इस वसीयत पर अंगूठा लगा दे बुढ़िया, वरना तुझे वृद्धाश्रम के किसी कोने में फेंक आऊंगी, जहां तुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। और वरुण, वो तो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। सरस्वती जी ने उस वक्त दर्द और अपमान का जो घूंट पिया, उसने उनके अंदर की ममता को पत्थर बना दिया। उन्होंने ठंडे दिमाग से अंगूठा लगा दिया। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन राधिका ने घर बेचने के लिए डीलर बुला लिया। जैसे ही वह वरुण को यह खुशखबरी सुनाने वाली थी, सरस्वती जी हाथ में एक कानूनी नोटिस लेकर बाहर आईं। उनके साथ इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर और एक वकील थे। वकील ने राधिका और वरुण को बताया, राधिका जी, कल रात जिस कागज़ पर आपने अंगूठा लगवाया वह वसीयत नहीं थी, वह सरस्वती जी की ओर से दर्ज की गई घरेलू हिंसा की शिकायत और घर से बेदखली का नोटिस था। चूँकि यह घर सरस्वती जी स्वअर्जित संपत्ति है, इसलिए उन्होंने आप दोनों को इस घर से तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया है। वरुण घुटनों पर बैठ गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, सरस्वती जी ने बड़ी कठोरता से कहा। वरुण, तूने अपनी पत्नी का जुल्म नहीं रोका, वह तेरा सबसे बड़ा पाप था। जिस बेटे की खामोशी ने मेरी आत्मा को जलाया, उस बेटे का इस घर में कोई हक नहीं है। राधिका, तूने रेत का महल बनाया था जो आज ढह गया। अब तुम दोनों अपनी गृहस्थी बाहर जाकर बसाओ। उस दिन शांति कुंज से राधिका और वरुण का सामान बाहर फेंक दिया गया। सरस्वती जी ने सिखा दिया कि जब ममता को ठुकराया जाता है तो वह न्याय का रास्ता चुनना जानती है। सरस्वती जी के उस कठोर फैसले ने वरुण और राधिका के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। राधिका, जो कल तक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अब बदहवास होकर अपने
सामान और बैग समेट रही थी। वरुण ने सरस्वती जी के पैर पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे सड़क पर मत फेंको। मैं राधिका की बातों में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका और दो। सरस्वती जी ने अपना पैर पीछे खींचा और पत्थर जैसी आवाज़ में कहा, वरुण, जब राधिका मेरा हाथ मरोड़ रही थी तब मेरे तेरी ममता कहाँ सोई थी? जब मैं उस अंधेरी कोठरी में भूखी सोती थी तब तेरा खून क्यों नहीं खोला? यह घर अब तुम्हारा नहीं है। मैंने इस घर का एक हिस्सा न्याय फाउंडेशन को दान कर दिया है, जो प्रताड़ित बुजुर्गों की मदद करता है। अब यहाँ तुम नहीं, वो लोग रहेंगे जिनका अपना कोई नहीं है। राधिका ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, ठीक है, अगर घर से निकाल रही हो तो मुझे मेरा स्त्री धन और सारा जेवर वापस दो, मैं केस कर दूंगी। सरस्वती जी ने धीमे से मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अलमारी से एक छोटा कैमरा निकाला जो उन्होंने स्टोर रूम की दीवार में छुपाकर लगाया था। उन्होंने वीडियो प्ले किया जिसमें राधिका साफ तौर पर सरस्वती जी का हाथ मरोड़ते हुए और प्रॉपर्टी के कागज़ छीनते हुए दिख रही थी। सरस्वती जी ने कहा, यह सबूत पुलिस को देने के लिए काफ़ी है राधिका। अगर चाहती हो कि जेल की चक्की ना पीसनी पड़े तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, जो जेवर तुमने अपनी अलमारी में छुपाए हैं वो मैंने पहले ही बैंक लॉकर में सुरक्षित कर दिए हैं। 1 घंटे के भीतर वरुण और राधिका अपना मामूली सामान लेकर घर की दहलीज से बाहर थे। मोहल्ले के लोग जो कल तक तमाशा देख रहे थे आज सरस्वती जी के साहस को सलाम कर रहे थे। अगले ही दिन शांति कुंज के दरवाजे पर 3 बुजुर्ग महिलाओं के लिए खुल गए जिन्हें उनके बेटों ने बेघर कर दिया था। सरस्वती जी ने उन सबके साथ मिलकर फिर से रसोई संभाली, लेकिन इस बार दाल में कड़वाहट नहीं बल्कि अपनत्व का स्वाद था। 1 साल बीत चुका था। शांति कुंज अब केवल एक मकान नहीं बल्कि उन बुजुर्गों के लिए एक स्वर्ग बन चुका था जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था। सरस्वती जी अब अकेली नहीं थी। उनके साथ 4 ऐसी बहनें थीं जो एक दूसरे का सहारा बन गई थी। घर के आंगन में फिर से हंसी मजाक और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देने लगी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू अभी बाकी था। वरुण और राधिका एक छोटे से किराए के कमरे में रहने को मजबूर थे। राधिका की फिजूल खर्ची और अहंकार के कारण उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई। वरुण की बैंक की नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी क्योंकि वह तनाव के कारण काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक शाम राधिका और वरुण के बीच घमासान युद्ध छिड़ा। राधिका बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम अपनी माँ को काबू में रखते तो आज हम उस बंगले के मालिक होते। वरुण चीखते हुए बोला, मेरी वजह से तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, उन्हें भूखा रखा। आज जो मैं सड़क पर हूँ वह मेरे उसी पाप की सजा है जो मैंने तुम्हारी बातों में आकर किया। दोनों का रिश्ता अब केवल नफरत की बुनियाद पर टिका था। राधिका जो कल तक रेत का महल बनाने का सपना देख रही थी आज एक एक पैसे के लिए वरुण से लड़ रही थी। एक दिन वरुण छिपते छिपाते शांति कुंज के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ सरस्वती जी सफ़ेद सूती साड़ी में बहुत शांत और खुश लग रही थी। वह अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में गुलाब के पौधों को पानी दे रही थी।
वरुण की हिम्मत नहीं हुई कि वह अंदर जाकर माँ के पैर छुए। उसने देखा कि जिस कोठी में उसने अपनी माँ को ढकेला था वहाँ अब एक छोटी सी लाइब्रेरी बन चुकी थी जहाँ मोहल्ले के गरीब बच्चे पढ़ने आते थे। तभी सरस्वती जी की नज़र गेट पर खड़े वरुण पर पड़ी। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न ममता, बस एक गहरी उदासीनता थी। उन्होंने अपनी एक साथी से कहा, बेटा गेट बंद कर दो, शाम की आरती का वक्त हो गया है। वरुण समझ गया कि उसने वह माँ खो दी है जिसे वह कभी भी वापस नहीं पा सकता। उसने मुड़कर देखा तो राधिका का फ़ोन आ रहा था, फिर से पैसों के लिए झगड़ने के लिए। सरस्वती जी ने सिखा दिया कि क्षमा वीर का भूषण हो सकती है, लेकिन न्याय धर्म का आधार है। उन्होंने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने के लिए एक जीवन कम पड़ता है। समय बीतता गया लेकिन कर्मों का चक्र अपनी गति से चलता रहा। वरुण और राधिका के जीवन में वह मोड़ आ गया था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। राधिका का स्वभाव नहीं बदला था। जब घर और सुख सुविधाएं हाथ से चली गईं तो उसका गुस्सा वरुण पर निकलने लगा। वह बात बात पर वरुण को नकारा और कायर कहने लगी। उधर वरुण, जिसे अपनी माँ के त्याग की कीमत अब समझ आ रही थी, राधिका की आवाज़ से नफरत करने लगा था। एक रात राधिका ने वरुण से कहा, जाओ अपनी माँ के पैरों में गिर जाओ, शायद बुढ़िया पिघल जाए और हमें घर का एक हिस्सा दे दे। मेरा इस बदबूदार कमरे में दम घुटता है। वरुण ने पहली बार राधिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह बुढ़िया नहीं, सरस्वती है, और जिस माँ को तुमने कचड़े में फेंकने की धमकी दी थी, आज उसी के घर में अनाथों को आश्रय मिल रहा है। हम उनके लायक ही नहीं हैं। उस रात राधिका ने अपना बैग उठाया और अपने मायके चली गई, यह सोचकर कि वरुण उसे मनाने आएगा, पर वरुण नहीं आया। उसने समझ लिया था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल राधिका से शादी करना नहीं, बल्कि राधिका के जुल्म पर खामोश रहना था। उधर शांति कुंज में सरस्वती जी ने अपनी जिंदगी को एक नया उद्देश्य दे दिया था। उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया था, ममता की छाँव, यहाँ केवल प्यार और सम्मान मिलता है। वहाँ अब केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि ऐसी लड़कियाँ भी रहने लगी थी जिन्हें उनके परिवारों ने पढ़ने से रोका था या घर से निकाल दिया था। सरस्वती जी उन्हें कढ़ाई, सिलाई और कंप्यूटर की शिक्षा दिलवाने लगी। जिस घर को राधिका हथियाना चाहते थे वह अब समाज के लिए एक मशाल बन चुका था। करीब 5 साल बाद वरुण एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी नौकरी जा चुकी थी। राधिका ने उसे तलाक दे दिया था और वह पूरी तरह अकेला हो चुका था। तभी उसने देखा कि सरस्वती जी अपनी कुछ साथियों और बच्चों के साथ उसी मंदिर में दर्शन करने आईं। सरस्वती जी की चाल में अब भी वही गरिमा थी, लेकिन उनकी आंखों में अब वरुण के लिए कोई आंसू नहीं था। वरुण हिम्मत जुटाकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। उनकी हालत देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि यह वही मैनेजर वरुण है। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, माँ मुझे पहचानती हो? सरस्वती जी रुकी। उन्होंने चश्मा ठीक किया और वरुण को सिर से पैर तक देखा और पल के लिए उनके चेहरे पर ममता की एक लहर उठी, पर अगले ही पल वह गायब हो गई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरा बेटा वरुण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी माँ को अंधेरी कोठरी में सिसकते हुए छोड़ दिया था। तुम
कौन हो मैं नहीं जानती, पर अगर तुम्हें भूख लगी है तो शांति कुंज आ जाना, वहाँ किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाता। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। उन्होंने उसे दान तो दिया पर अधिकार नहीं। वरुण वहीं बैठकर रोता रहा। उसे समझ आ गया कि माँ ने उसे माफ़ तो शायद कर दिया हो, लेकिन स्वीकार कभी नहीं करेंगी। शांति कुंज आज भी खड़ा है, यह याद दिलाने के लिए कि घर ईंटों से नहीं, माँ के सम्मान और स्वाभिमान से बनता है। और जो बहू गृह लक्ष्मी बनकर जल्लाद बनती है, उसका अंत राधिका जैसा ही होता है, अकेलापन और तिरस्कार। वरुण वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रह गया, जबकि सरस्वती जी बिना पीछे मुड़े अपने नए परिवार को साथ आगे बढ़ गई। यह उस माँ की अंतिम विजय थी जिसने ममता के मोह को त्याग कर न्याय के मार्ग को चुना था। लेकिन कहानी का एक और गहरा पड़ाव अभी बाकी था, जिसने वरुण के जीवन की दिशा ही बदल दी। सरस्वती जी के जाने के बाद वरुण को एहसास हुआ कि वह अब केवल एक शरीर मात्र है जिसकी आत्मा मर चुकी है। राधिका ने दूसरे शहर में किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन वह वहाँ भी खुश नहीं थी। उसके लालच ने उसे वहाँ भी अकेला कर दिया था। वह जिस रेत के महल की तलाश में थी, वह हर बार पानी की एक लहर के साथ बह जाता था। वरुण के पास ना घर था ना इज्जत। उसने कुछ दिन एक छोटे से ढाबे पर काम किया। रातों को जब वह सड़क किनारे सोता तो उसे वह अंधेरी कोठरी याद आती जहाँ उसने अपनी माँ को ढकेला था। उसे अब समझ आया कि सीलन और अंधेरा क्या होता है। वरुण ने तय किया कि वह अब अपनी माँ के सामने कभी नहीं जाएगा, लेकिन अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेगा। उसने अपनी बची खुची जिंदगी उन बुजुर्गों की सेवा में लगाने का फैसला किया जिनके साथ उनके बच्चों ने वैसा ही किया था जैसा उसने सरस्वती जी के साथ किया था। वह शहर के एक दूसरे कोने में स्थित एक सरकारी वृद्धाश्रम में बिना किसी वेतन के सफाई और सेवा का काम करने लगा। वह चुपचाप बुजुर्गों के पैर दबाता, उनके गंदे कपड़े धोता और उनकी गालियाँ भी सुनता। वह हर उस बुजुर्ग में अपनी माँ का चेहरा ढूंढने की कोशिश करता। 3 साल बीत गए। सरस्वती जी का शांति कुंज अब एक विशाल संस्थान बन चुका था। एक दिन सरकारी वृद्धाश्रम के निरीक्षण के लिए सरस्वती जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब सरस्वती जी गलियारे से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ कर रहा है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा समय से पहले बूढ़ा हो गया था। जैसे ही सरस्वती जी पास से गुजरी, उस आदमी ने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि वह उसे पहचान ना सके। पर माँ की नज़रें धोखा नहीं खाती। सरस्वती जी रुक गईं। उन्होंने देखा कि उस आदमी के हाथ फटे हुए थे, वही हाथ जिन्होंने कभी माँ को सहारा नहीं दिया था। सरस्वती जी ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, सफाई पूरी हो गई हो तो उठो वरुण। वरुण कांप उठा। वह उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ करना। बस मुझे अपने पास एक नौकर की तरह रख लो। मैं तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ साफ करूँगा, तुम्हारे जूतों की धूल हटाऊँगा, पर मुझे अपनी नज़रों के सामने रहने दो। सरस्वती जी की आंखों में पहली बार एक आंसू टपका। उन्होंने उसे उठाया नहीं बल्कि शांत स्वर में कहा, वरुण, तुमने सेवा का जो मार्ग चुना है वही तुम्हारा असली प्रायश्चित है। शांति कुंज के दरवाजे नौकरों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए हैं जो सेवा भाव रखते हैं। अगर तुम सच में बदल गए हो तो कल से वहाँ आ जाना, पर याद रखना वहाँ तुम मेरे बेटे बनकर नहीं बल्कि उन 100 माताओं के सेवक बनकर रहोगे जिन्हें समाज ने ठुकराया है। अगले दिन से वरुण शांति कुंज में रहने लगा।
वह सबसे पहले उठता, सबके लिए चाय बनाता और सबकी सेवा करता। सरस्वती जी उसे कभी बेटा कहकर नहीं बुलाती थी, लेकिन उनकी नज़रों में अब वह नफरत नहीं थी। राधिका का अंत अत्यंत दयनीय रहा। वह अपने ही लालच के जाल में फंसकर कानूनी मुकदमों और अकेलेपन में घिर गई। शांति कुंज की छत पर अकेले खड़े होकर सरस्वती जी ने डूबते सूरज को देखा। उन्होंने सिखा दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है, और यदि अपराधी सच में प्रायश्चित करे तो उसे सेवा का अवसर देना ही सच्ची मानवता है। वरुण अब शांति कुंज का हिस्सा तो था, लेकिन एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक पश्चाताप के रूप में। सरस्वती जी ने उसे अपने संरक्षण में तो ले लिया, लेकिन वह दीवार अब भी खड़ी थी जिसे वरुण और राधिका ने अपने हाथों से बनाया था। वरुण हर सुबह 4 बजे उठता। वह उन सीढ़ियों को अपने हाथों से पोंछता जहाँ कभी सरस्वती जी को जूते उठाने पर मजबूर किया गया था। वह रसोई में जाकर दाल बनाता और इस बात का खास ख्याल रखता कि किसी भी बुजुर्ग की थाली में नमक जरा भी तेज ना हो। वह हर उस अपमान का कर्ज उतार रहा था जो उसने अपनी माँ को दिया था। सरस्वती जी उसे दूर से देखती। उनके मन में अब टीस नहीं थी, बस एक ठहराव था। उन्होंने वरुण को कभी गले नहीं लगाया, ना ही कभी बेटा कहकर पुकारा। वह उसे वरुण जी या सेवक कहकर ही पुकारती थी। यह वरुण के लिए सबसे बड़ी सजा थी, अपनी ही माँ के सामने एक अजनबी बनकर रहना। इधर राधिका की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने जिस दूसरे आदमी से शादी की थी वह उससे भी बड़ा साथी निकला। उसने राधिका के सारे जेवर और पैसे हड़प लिए और उसे बीच सड़क पर छोड़ दिया। राधिका अब गलियों में भटक रही थी। उसे अपनी माँ की वह बात याद आती थी जो उन्होंने बचपन में कही थी, बेटी, दूसरों का घर उजाड़कर अपना महल कभी नहीं बनाया जा सकता। एक दिन राधिका फटे हाल में शांति कुंज के गेट पर आई। उसने देखा कि वरुण वहाँ एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर उन्हें टहला रहा है। राधिका ने चिल्लाकर उसे आवाज़ दी, वरुण, देखो मेरी क्या हालत हो गई है, मुझे अंदर आने दो। वरुण रुका। उसने राधिका को देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना प्यार। उसने ठंडे स्वर में कहा, राधिका, यह शांति कुंज है, यहाँ केवल शांति चाहने वाले आते हैं। तुम्हारी आत्मा में अब भी अशांति और लालच है। यहाँ तुम्हें पनाह मिल सकती है, पर तभी जब तुम अपनी पहचान और घमंड बाहर छोड़कर आओ। यहाँ तुम्हें भी दूसरों के बर्तन मांजने होंगे और फर्श साफ करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राधिका यह सुनकर बिफर गई। उसका अहंकार भी मरा नहीं था। वह बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई, अपनी ही नफरत की आग में जलने के लिए। वह फिर कभी नहीं लौटी। कुछ वर्षों बाद सरस्वती जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक रात उन्होंने वरुण को अपने पास बुलाया। वरुण उनके पैरों के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सरस्वती जी ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, वरुण, तुमने पिछले कुछ वर्षों में जो सेवा की है उसने मेरे मन की कड़वाहट तो मिटा दी, पर वह माँ वापस नहीं ला सकी जिसे तुमने उस दिन मार दिया था। मैंने अपनी वसीयत लिख दी है। यह घर अब पूरी तरह से न्याय ट्रस्ट का है। तुम यहाँ ताउम्र रह सकते हो, लेकिन केवल एक मुख्य सेवक के रूप में। तुम इस घर के मालिक कभी नहीं बनोगे, पर इसके संरक्षक जरूर रहोगे। वरुण ने उनके हाथ चूम लिए और कहा, माँ, मुझे मालिक बनना भी नहीं है, मुझे बस आपके चरणों की धूल बनकर रहना है। सरस्वती जी ने उस रात आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल उन्हीं
को मिलती है जिन्होंने अपना जीवन गरिमा और सच्चाई से जिया हो। उनके जाने के बाद वरुण ने शांति कुंज की कमान संभाली। वह अब उस घर का मालिक नहीं था, पर वह हर उस माँ का बेटा बन गया था जो उस घर में रहती थी। शहर के लोग अब शांति कुंज को एक मंदिर की तरह पूजते थे। सरस्वती जी के जाने के बाद शांति निवास की फिजाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वह सन्नाटा उदासी का नहीं बल्कि एक गहरे सम्मान का था। वरुण के लिए अब जीवन का केवल एक ही अर्थ बचा था, अपनी माँ को छोड़े हुए वसूलों को जिंदा रखना। वरुण अब शांति निवास का मुख्य सेवक था। उसके पास बैंक की बड़ी नौकरी का अनुभव था, जिसका इस्तेमाल उसने ट्रस्ट के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में किया। उसने घर के बाहर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, यहाँ अधिकार नहीं, केवल कर्तव्य और ममता का वास है। वरुण अब हर उस बहू और बेटे के लिए एक जीवंत उदाहरण बन चुका था जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझते थे। जब भी कोई नया जोड़ा अपने माता पिता को छोड़ने वहां आता, वरुण उनसे खुद मिलता। वह अपनी कहानी सुनाता और अपनी फटी हुई हथेलियां दिखाकर कहता, मकान को कागज़ के टुकड़ों से अपना मत समझना, इसे दुआओं से सींचना, वरना महल को खंडहर बनते देर नहीं लगती। सालों बाद एक सर्दी की ठिठुरती शाम को गेट पर एक लाचार औरत मिली। उसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वह राधिका थी। इस बार वह चिल्लाने या हक मांगने नहीं आई थी, बल्कि घुटनों के बल रेंगती हुई आई थी। वरुण बाहर आया। राधिका ने उसे देखते ही अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया और सिर्फ इतना कहा, वरुण, मुझे काम दे दो, मैं बीमार हूँ, पर मैं बर्तन मान सकती हूँ। मुझे बस इसी मिट्टी में मरना है जहाँ मैंने पाप किए थे। वरुण ने उसे सहारा देकर उठाया। सरस्वती जी के वसूलों को याद किया। न्याय कठोर हो सकता है, पर मानवता नहीं। उसने राधिका को घर के उस हिस्से में जगह दी जहाँ बीमार बुजुर्गों की सेवा की जाती थी। राधिका, जो कभी रेशमी साड़ियों की शौकीन थी, अब सफ़ेद सूती साड़ी में उन बुजुर्गों की गंदगी साफ करती जिन्हें उसने कभी कचड़ा कहा था। समय बीतता गया। वरुण और राधिका एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच अब कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। वे दोनों केवल शांति निवास के दो समर्पित सेवक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस प्रायश्चित की आग में झोंक दी। एक दिन वरुण ने घर की लाइब्रेरी में सरस्वती जी की एक पुरानी डायरी पाई। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वरुण लौट आए और अपनी गलती सुधारना चाहे तो उसे कभी रोकना मत, क्योंकि एक माँ का असली उद्देश्य बेटे को जायदाद देना नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाना होता है। वरुण यह पढ़कर फूट फूट कर रोया। उसे समझ आया कि माँ ने उसे सजा नहीं दी थी, बल्कि उसे दोबारा जन्म दिया था। आज शांति निवास शहर की सबसे सम्मानित जगह है। सरस्वती जी की प्रतिमा आंगन में लगी है, जहाँ हर सुबह ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं। वरुण और राधिका ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि उस घर में फिर कभी किसी माँ को नमक वाली दाल न खानी पड़े और ना ही किसी को अंधेरे स्टोर रूम में सोना पड़े। वरुण और राधिका के जीवन का यह अंतिम अध्याय उस शांति निवास की गरिमा को एक नई ऊंचाई पर ले गया। सालों तक सेवा करने के बाद वरुण और राधिका अब वृद्ध हो चुके थे। वरुण ने एक नई परंपरा शुरू की, सम्मान दिवस। हर महीने की पूर्णिमा को शहर के उन बच्चों को बुलाया जाता जो अपने माता पिता के साथ थोड़ा भी रूखा व्यवहार करते थे। वरुण उन्हें सरस्वती जी की वह अंधेरी कोठरी दिखाता जो अब एक स्मारक बन चुकी थी।
वह उन्हें बताता कि कैसे एक भरा पूरा घर रेत का महल बनकर ढह गया था। वरुण अक्सर कहता, संपत्ति का उत्तराधिकारी होना आसान है, लेकिन संस्कारों का उत्तराधिकारी होने के लिए अपनी मैं को मारना पड़ता है। राधिका ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल एक भी शब्द बोले बिना बिताए। उसने मौन व्रत धारण कर लिया था। वह घर के सबसे कठिन काम खुद करती, रसोई के भारी बर्तन धोना, बगीचे की खुदाई करना और बीमार माताओं की मालिश करना। जिस राधिका ने कभी सरस्वती जी का हाथ मरोड़ा था, आज उसके वही हाथ दूसरों के दर्द को सहलाते हुए कभी नहीं थकते थे। मोहल्ले की औरतें जो कभी उसकी क्रूरता से डरती थी, अब उसे तपस्विनी कहने लगी थी। राधिका ने साबित कर दिया था कि पछतावा जब गहरा होता है तो वह शब्दों का मोहताज नहीं रहता। एक शांत रात वरुण ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। उसने शांति निवास के सभी सदस्यों और ट्रस्ट के लोगों को बुलाया। उसने सरस्वती जी की तस्वीर के सामने एक अखंड दीपक जलाया और कहा, माँ ने मुझे घर से निकालकर मुझे घर का रास्ता दिखाया था। आज मैं सुकून से जा रहा हूँ, क्योंकि शांति निवास में अब कोई जल्लाद नहीं, केवल इंसान रहते हैं। उसी रात वरुण ने अपनी अंतिम सांस ली और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके कुछ घंटों बाद राधिका ने भी सरस्वती जी की प्रतिमा के चरणों में अपना देह त्याग दिया। ऐसा लग रहा था जैसे विधाता ने उन दोनों के प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया हो और उन्हें एक साथ मुक्ति दे दी हो। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।